जय हिंद साथियों। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिए थे और अगर आप लोगों ने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है और बाय द वे ये देख रहे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। सर्च कैसे करना है तो आप होम पेज में जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करते करते किसी सिन्हा 11th क्लास उसमें आप जाके देखिएगा, इसका मिल जाएगा। फिलहाल 6 नंबर क्वेश्चन, और इसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्लेलिस्ट डाल देंगे अगर किसी को परेशानी होगा तो। 6 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्न लिखित समीकरणों को हल करें। इसमें भी 4 क्वेश्चन हम चारों लिख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3x - 10 ग्रेटर दैन 5x + 1। चलो एक एक करके बताते हैं, एक ही बात क्यों लिखते हैं, एक एक करके ज़्यादा बेहतर होगा। यह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 6 के। वेट ए मिनट, ठीक। पिछले वीडियो में भी हम बोले थे और अभी भी बोल रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ध्यान रहे कि x के आगे कभी भी माइनस नहीं आना चाहिए। मतलब इस तरह से सॉल्व करो कि x के आगे माइनस नहीं आए। जैसे -10 है तो कोई बात नहीं, 1 इधर आके -1 हो जाएगा, कोई बात नहीं। दोनों घट के -11 हो जाएगा, कोई बात नहीं। 5x में से 3x घट के ई जो आया है ना, ये आना चाहिए प्लस में। इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो आया है 2x, इसके आगे प्लस होना चाहिए। और इतना तो खैर आपको समझ में आता है कि 5 में से 3 घटेगा, यहाँ से x लेस दैन -11/2। इसका ये मतलब हो गया कि x छोटा, इसका ये मतलब होता है कि x छोटा और ये वाला बड़ा, तो x का मान इससे छोटा है। मतलब -11/2 से छोटा। देखो छोटा जब भी बोले तो समझना लेफ्ट साइड, मतलब घटते 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 हमको जाना है -इनफाइनाइट तक। इधर ओपन इंटरवल, इधर भी ओपन इंटरवल, यही आंसर होगा। छोटा वाला पे फोकस करना है कि छोटा जब भी बोले कि x छोटा है तो आप उसको लेफ्ट साइड लेके जाइए। और अगर यही चीज़ छोटा के बजाय बड़ा होता ना तो फिर अब इस तरफ नहीं करते। यहाँ पे ध्यान से देखो, मुंह किधर खुला हुआ है, जिसके तरफ मुंह खुला है वो बड़ा समझ लो। तो इसका ये मतलब हो गया कि x छोटा है। x छोटा है, किससे छोटा है? -11/2 से। तो -11/2 से कितना छोटा है भाई? -इनफाइनाइट तक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व। दूसरा नंबर क्वेश्चन, 6 के दूसरा, 3 × x - 2 लेस देन इक्वल टू, आ गया।
जान रहे हो इसमें नया चीज़ क्या आ गया? अभी तक आप लेस देन और ग्रेटर देन देख रहे थे, इसमें थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे तो लेस देन और इक्वल टू का साइन यहाँ लेस देन तो है, साथ ही साथ इक्वल टू का साइन है, ये आ गया। तो ठीक है सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले 3 गुना कर देते हैं। तो 3x माइनस 3 दूनी 6, मतलब 3 से गुना कर दिए। लेस देन इक्वल टू, ये तो खैर जैसे है 5x प्लस 8 वैसे ही रहने देंगे। और फिर वैसे ही कि इस बात पर ज़रा ध्यान देना है कि x के आगे माइनस नहीं आवे, तो इसके लिए 5x में से 3x घटाना होगा। और -6 तो इधर है ही है, 8 भी इस तरफ आकर माइनस में हो जाएगा। -6 -8 माइनस में 14 हो गया। लेस देन इक्वल टू 5 में से अगर 3 घट भी जाता है तो 2x, 2 से इसको काट दो 7 बार में, मतलब -7। इस बार ध्यान रहे कि x के तरफ मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब है कि x बड़ा है। ठीक है, बड़ा है, किससे बड़ा है? -7 से। अब बड़ा जब भी है तो बढ़ते 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 कहाँ जाएगा? प्लस इनफाइनाइट तक। यानी इस बार -7 पहले लिखाएगा, अब बढ़ते 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 मतलब राइट साइड में गया इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक। इधर तो खैर ओपन इंटरवल, लेकिन यहाँ पर इस बार क्लोज्ड इंटरवल यूज होगा। और कैसे, वो एनसीईआरटी में भी समझाएं, यहाँ भी बोल देते हैं। क्लोज इंटरवल इसलिए देना पड़ा क्योंकि इक्वल का साइन था, और इक्वल के कारण ही क्लोज इंटरवल का इस्तेमाल करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा। ऐसे तो इतना खाली जगह कि हम यहाँ भी बता सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, आप ज़्यादा ध्यान स्क्रीनशॉट लेने पर ना देकर अगर समझ जाते हैं तो अपने से बनाइए, या फिर नहीं समझते हैं तो फिर देख कर लिखो। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा। 5x - 1 ग्रेटर दैन 3x + 7। चलो इस बार साथ में ही क्वेश्चन नंबर 4 भी लिख देते हैं। 3x + 17 लेस देन इक्वल टू 2 × 1 - x। देखिए दोनों में बस इतना ही अंतर है कि तीसरा वाला में, इसमें अगर देखोगे तो यहाँ पे इक्वल के साइन नहीं है, यहाँ देखोगे तो इक्वल का साइन है। बस इतना ही है कि एक में इक्वल के साइन नहीं है और एक में इक्वल है। बनाना तो दोनों को सेम तरीक़ा से। इसमें तो खैर सही सलामत है सब, सिर्फ इतने ध्यान रखना है कि 3x को इधर लिखेंगे, जैसे 5x, और जब 3 हम इधर माइनस कर देंगे तो 5 में से 3 घट भी गया तो 2, मतलब ठीक ठाक है। इधर 7 और 1 को इधर भेजो। 5x में से 3x अगर घट भी गया तो 2x ग्रेटर देन 7 1 जोड़ के 8। 2 से इसको काट दो 4 बार में, तो x ग्रेटर दैन 4। अब देखो x के तरफ मुंह खुला हुआ है, इसका ये मतलब हो गया कि x बड़ा है। तो बड़ा किससे है? 4 से। अब बड़ा है तो
कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक ओपन इंटरवल, और यहाँ बड़ा है, बराबर के चिन्ह तो है नहीं, तो इधर भी ओपन इंटरवल। क्यों होता है, क्लोज इंटरवल काहे नहीं होता है, उस सब हम एनसीईआरटी पढ़ाते वक्त आपको समझा दिए थे। और यहाँ भी सिर्फ इतना समझ लो कि जब इक्वल के साइन नहीं रहे तो आपको ओपन इंटरवल देना है। ये आंसर देख के हम समझ जाएंगे, कोई भी समझ जाएगा जो इस मैथ को जानता है, वो आंसर देख के समझ जाएगा कि आंसर 4 से बड़ा, मतलब 4 के बाद है, 4 ने 4.1 या 4.001 जो भी है, लेकिन 4 से बड़ा है, 4 नहीं है, ये देख कर समझ जाता है कोई भी। फिलहाल इस क्वेश्चन पे ज़रा ध्यान दिया जाए। 3x + 17 लेस देन इक्वल टू, पहले तो 2 से गुना करो तो 2 हो जाएगा, अब माइनस में 2x। अब हर बार की तरह यहाँ भी हम बोलेंगे कि 3x इधर ही अच्छा लग रहा है, इस -2x को बराबर किस तरफ ला कर लिखोगे तो इधर हो जाएगा प्लस में 2x लेस देन इक्वल टू 2 तो है ही है, और 17 इधर अगर लिखें तो प्लस में 17। देखो 3x 2x दोनों को जोड़ दो 5x लेस देन इक्वल टू 2 और 17, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 17 जो है इधर आके घटेगा, माफ़ करना, यहाँ माफ़ कीजिएगा, 17 उधर जाके घटेगा। देखो कई बार इस तरह से गलती हो जाता है, तो बस 30 सेकंड के लिए आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर इतना छोटा छोटा गलती होता है तो उन गलतियों को माफ़ करना, और हो सके आप अपने समझ रहे हैं कि प्लस माइनस में एकदम 100% हमसे गलती हुआ है तो आप अपने से सुधार लीजिएगा, या विनम्रता के साथ जैसे हम आपसे गलती मान लेते हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा सर आपसे यहाँ गलती हुआ है, जब में कोई अगर देखे कमेंट में तो उसको पता चल जाए कि हमसे गलती हुआ है, हम भी एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे अभी हम गलती करने जा रहे थे, 17 होने घटेगा, 2 में से 17 गया तो -15, 5 से काट दो 3 बार में, तो x लेस देन इक्वल टू -3। अब देखो समझो, यहाँ पे यहाँ मुँह -3 की तरफ खुला तो वो बड़ा है, इसका मतलब है कि x छोटा है, तो छोटा है x अगर छोटा है तो -इनफाइनाइट तक जाएगा। छोटा मतलब छोटा 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 कहाँ तक जाएगा, -इनफाइनाइट तक, -इनफाइनाइट तक गया, -3 से छोटा है, अब -3 से छोटा ही नहीं है, -3 के बराबर भी है, इसलिए इधर तो क्लोज इंटरवल और इस तरफ ओपन इंटरवल, यानी ओपन क्लोज इंटरवल। इसका आंसर ये होगा, आप नोट डाउन कर लो, या फिर पूरी तरह से समझ गए हैं तो आप अपने से बना लीजिएगा। देखो अगर किसी को क्लियरली नहीं दिखाई देते तो हम पूरा कोशिश करते हैं कि सही तरीके से लिखें, साफ साफ लिखें, तो आप वीडियो का रिजोल्यूशन 720 कर लीजिएगा तो पूरा क्लियर दिखाई देगा, और ऐसे तो 360 में भी दिखाई देता है। अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ये वाला हिस्सा इसलिए नहीं मिटाएं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 भी तो वही बात बोल रहा है हल करने के लिए। 7 के फर्स्ट 2 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × x + 6, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए अगले सेकेंड को भी देख लिया जाए। दूसरा नंबर है 2 × 2x + 3, शायद -10 है क्योंकि इसमें मिटा हुआ है, शायद -10 ही है, कंफर्म तो नहीं कह सकते लेकिन लग रहा है -10।
6 इंटू एक्स माइनस 2। अब यहाँ थोड़ा सा डाउट है क्योंकि इसमें क्वेश्चन मिटा हुआ है। देखते हैं बनाने के बाद जो भी आंसर आता है उसके हिसाब से सोचेंगे कि वहाँ क्या होगा। देख 7 के पहला नंबर, पहले तो 2 और -3x ठीक ठाक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये सही चल रहा है। ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 से गुना करो तो 2 से जैसे ही गुना करेंगे हो जाएगा 2x अब प्लस में 12 और 2 -3x काय का फिर वही चीज़ हम देख रहे हैं दोबारा, फिर सेम चीज़ हम उतार रहे हैं। आप जानते हैं कि 2 इधर रहने देना है और 12 को इधर लाकर लिखना है, क्योंकि 2x इधर ही रहेगा, तभी तो 3 इधर आके हो जाएगा प्लस में 3x, क्योंकि कुछ भी हो जाए x के आगे माइनस नहीं आना चाहिए। अगर आ गया, बार बार बोल रहे हैं नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? समीकरण में तो आप किधरों भी बता देते थे। 2 मिनट को समझाना चाहते हैं, जिनको परेशानी हो दिक्कत हो उनके लिए समझाना चाहते, ज़रा ध्यान से देखिएगा। जैसे कि कोई कहे कि -x बराबर 2 लिखें, या तो चाहे तो x बराबर -2 लिखें, ये वाला और ये वाला दोनों ही कंडीशन सही है बराबर में। मतलब -x बराबर अगर 2 है तो ऐसे भी ये जो माइनस है उस तरफ अगर भेजेंगे तो x बराबर -2 और सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से थोड़ा समझाते हैं, इसको हटाइए, नंबर से समझो। मान लो 4 है और मान लेते हैं कि 4 है और क्या बोले, 4 है और 4 है और क्या, 4 बराबर 4 और क्या कर सकते हैं, बराबर है, दोनों बराबर हैं। अगर दोनों तरफ आप माइनस लगा भी देते हैं तब भी दोनों आपस में क्या रहेगा, बराबरे रहेगा। ध्यान से सुनना जो हम बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बराबर की चिन्ह था, तो दोनों तरफ आप माइनस लगाएं या नहीं लगाएं उससे कोनो फर्क नहीं पड़ता है। अगर 4 4 बराबर था तो माइनस लगाने के बाद -4 भी दोनों आपस में बराबर होगा। जैसे यहीं पे देखो ना भाई, ये दोनों आपस में बराबर है, तो हम ये किए कि इस तरफ भी माइनस लगा दिए। जैसे इस तरफ अगर माइनस लगाएंगे तो माइनस, आप फिर से माइनस लगाइएगा तो ये हो जाएगा प्लस, और इधर भी माइनस लगा दिए तो ये हो गया माइनस। मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि मान लो देखो ये -x है, इसके आगे हम माइनस लगा दिए और यहाँ भी माइनस लगा दिए तो ये हो गया +x और उधर हो गया -2। एग्जैक्टली हम यही करते हैं कि हम दोनों तरफ माइनस लगा देते हैं और बराबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ये लिखें चाहे ये वाला, जैसे वो बताएं। लेकिन अब ज़रा सोचो, 2 है और 4 है, ये दोनों आपस में तो बराबर नहीं है। अभी तो बोलेंगे कि 4 बड़ा है, इस जगह पर आप बराबर के चिन्ह नहीं दे सकते, एकदम नहीं दे सकते। और ऐसे सिचुएशन में अगर कोई अपने मन से माइनस लगा दे तो अपने मन से अगर आप माइनस लगा दोगे तो चिन्ह भी बदल जाएगा। मतलब मानते हैं कि 2 और 4 में 4 बड़ा होगा, लेकिन माइनस लगा देने के बाद अब -2 बड़ा हो गया। तो इन इक्वेशन में इस बात पर ध्यान देना होता है कि जो हम इक्वेशन में पढ़ते आ रहे थे वो सब नियम यहाँ नहीं अप्लाई करेंगे कि x के आगे माइनस रहे चाहे नहीं रहे। नहीं, x के आगे माइनस नहीं होना चाहिए। इसलिए बार बार हम बोलते रहते हैं
कि x के आगे माइनस नहीं होना चाहिए। और अगर बाय द वे x के आगे माइनस आ गया, जैसे इसमें आ जाता था, तो यहाँ बहुत आसान है सर, माइनस वाला को उधर भेज देते थे। सीधा सीधी हम यही कहते हैं, हम क्या सभी टीचर बोलते हैं कि माइनस को उधर भेज दो, लेकिन इन इक्वेशन में वो बात नहीं है। इन इक्वेशन में माइनस को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ फिर माइनस माइनस गुना करना पड़ता है, और माइनस जैसे ही गुना करते हैं, माइनस गुना करते एक साथ साइन भी बदल जाता है। बस इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिएगा। इसीलिए 2x इधर और 3x इधर। 2 में से 12 गया तो -10 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x। 5 से ही काट दो 2 बार में, तो -2 ग्रेटर देन इक्वल टू x। मतलब मुंह तो -2 की तरफ खुला हुआ है, तो x जो है हम कह सकते हैं कि x छोटा है। x छोटा है, और छोटा जब भी बोलेंगे x छोटा है, लेफ्ट साइड मतलब माइनस इनफाइनाइट तक होगा, ओपन इंटरवल। और सिर्फ छोटे ने है, बराबर भी है -2 के, तो -2 के बराबर भी है, इसलिए क्लोज इंटरवल। इसका आंसर हो गया माइनस इनफाइनाइट से लेके -2 तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड नंबर 7 के दूसरा, 2 से गुना करो, 2 दूनी 4x प्लस 2 तिया 6 या -10 लेस देन 6 से गुना करो तो 6x माइनस में 6 दूनी 12। और देखो ये 4x है, और 6 में से अगर 10 घट भी गया तो माइनस में 4, ठीक है, लेस देन इधर ऐसे रह देते हैं 6x माइनस 12। अब जैसे हम पिछले के हर क्वेश्चन में, पीछे हर क्वेश्चन में बोलते आ रहे कि x के आगे हमेशा प्लस होना चाहिए, तो प्लस ही होगा। 6x इधर रह देंगे, 4x को हम इधर भेज देंगे, तो माइनस में हो जाएगा 4x ग्रेटर देन। 12 को इधर ला कर लिखो, 12 इस तरफ अगर आएगा तो प्लस में 12, अब -4 तो खैर ठीक है ठाक है। 12 में से 4 गया 8, लेस देन 6x में से 4x घटा दोगे तो 2x। देखो 2 से अगर काटे तो 2 से ही कैंसिल 4 बार में, यानी इधर 4 लेस देन x, मतलब मुंह खुला हुआ है x की तरफ, तो इस हिसाब से बोलेंगे कि x बड़ा है। और बड़ा है किससे बड़ा है? 4 से, तो 4 से बड़ा है। बड़ा मतलब राइट साइड, राइट साइड मतलब प्लस इनफाइनाइट, मतलब 4 से बड़ा और इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट तक जाएगा ओपन इंटरवल, और इसमें सिर्फ 4 से बड़ा है, तो इधर भी ओपन इंटरवल। दैट्स राइट आंसर, यही आंसर है इसका, 4 से लेके इनफाइनाइट तक। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन, उसको देखिए। देखिए 7 के तीसरा नंबर क्वेश्चन। अच्छा उसमें आंसर कितना आया, एक बार मिला लेना चाहिए था ना, 4 से लेकिन इनफाइनाइट तक, ठीक। तीसरा में भी क्वेश्चन मिटा हुआ है, तो मिटा हुआ है तो साफ साफ पता नहीं लग रहा है, लेकिन लग रहा है कि माइनस यहाँ माइनस है शायद, +4 मेरे किताब में मिटा हुआ है, आपकी किताब में क्वेश्चन सही होगा। ग्रेटर देन -2x + 5। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त एक बात ध्यान रखना है कि x के आगे माइनस नहीं आना, और अगर आ गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा।
फ़िलहाल बनाना शुरू करो। इधर से माइनस गुना करो तो माइनस में x, और ये तो खैर माइनस माइनस +3, और ये +4 है, ये ग्रेटर दैन -2x + 5। हम बोले ना कि x के आगे माइनस नहीं आना चाहिए, तो ये -x को देखो उतना भर तो समझ में आता है, इतना तो उम्मीद कर सकते हैं कि आप 11th के विद्यार्थी हैं, तो कौन से टर्म को किस तरफ ले जाएं कि माइनस में नहीं आवे, या फिर कहो कि प्लस में आए, इतना तो आप जानते होंगे। इसके ऊपर भाषण देने की ज़रूरत नहीं है। -x इधर ही ठीक है, इस -2x को इन इक्वेशन किस तरफ लाइए तो हो जाएगा -2x, नहीं सॉरी, इधर आगे हो जाएगा +2x, ग्रेटर दैन इधर 5 है ये था, अब समझो 3 और 4 दोनों हो गया, -3 -4, 2x में से x घट गया तो x ग्रेटर दैन। ये भी आप भली भांति समझते कि 5 में से 3 भी घटाना है और 4 भी घटाना है, मतलब आप समझ सकते हैं कि 5 में से समूल्य अगर बोले, गोटे बोले, 7 घटाना है। 5 में से अगर 7 गया तो -2, और ये बतलाता है x कि मुंह मेरे तरफ खुला हुआ है, इसका मतलब है कि हम बड़ा हैं, हम बड़ा हैं। और किससे बड़ा है? -2 से, तो -2 से आप बड़ा हैं, तो बड़ा है तो कहाँ तक जाइएगा? राइट साइड यानी इनफाइनाइट तक, ओपन इंटरवल, और इधर से भी ओपन इंटरवल, दैट्स राइट आंसर। 7 के पहला में यही आंसर होगा। देखो हम छठा बताएं, 7वां बताएं, हम अगर चाहें तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 भी बता सकते हैं, लेकिन 7वां में 4 क्वेश्चन, छठा में 4 क्वेश्चन और 7वां में 3 क्वेश्चन, हो गया 7 क्वेश्चन। मेरे हिसाब से जो एकेडमिक लेवल का, जो 11th-12th की तैयारी आप कर रहे हैं, मतलब जेई की तैयारी अगर नहीं कर रहे हो तो सिर्फ इंटर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और अच्छा खासा नंबर लाना चाहते हो, मैथ में 100 में 100, जितना हम मैथ पढ़ा रहे हैं मोर देन इनफ है। इसके आगे और कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन हम चाहें तो बता सकते थे, लेकिन नहीं, अब हम कल के वीडियो में बताएंगे। तो आज का क्लास अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपनी तरफ से कुछ तो योगदान दीजिएगा। और हाँ, आप लोग वीडियो देखने के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी कमेंट ही नहीं करते हैं, पूछते हैं तब भी नहीं, तो चलो क्या आपसे पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर क्लास अच्छा लगा हो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद।